नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंजन ग्रेड्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब हम अपनी बाइक्स और कार्स के लिए इंजन ऑयल मार्केट से परचेज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर ग्रेड मेंशन होता है, जैसे कि SAE 10W60, SAE 10W40। अधिकतर आपने देखा होगा कि SAE 10W30 मेंशन होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि इस ग्रेड का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, SAE 10W40। आपने जब बाइक्स के लिए इंजन ऑयल परचेज किया होगा तो उस पर मोस्टली 10W30 या 10W40 होता है। हम यहाँ 10W40 का एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, पहले हमें जानना होगा कि SAE का मतलब क्या होता है। SAE का मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। एक सोसाइटी बनाई गई है ऑटोमोटिव मोबाइल इंजीनियर्स के द्वारा कि जो ये ग्रेड्स देती है इंजन ऑयल को। दोस्तों, जैसे इसमें 10W और 40 है। SAE का मीनिंग हम जान चुके हैं, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। और जो 10W है, इसमें W स्टैंड करता है विंटर, वेयर एस जो 40 है ये विस्कोसिटी ग्रेड ऑफ ऑयल है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये हुआ कि जो W के जो बाद आता है वो जो विस्कोसिटी ग्रेड है, तेल को गर्म कर कर उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक डिवाइस होता है विस्कोमीटर, उसमें डाला जाता है। तो तेल का जो तापमान होता है तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिससे काइनेमेटिक विस्कोसिटी विस्कोमीटर द्वारा कैलकुलेट की जाती है। और ये जो W के आगे होता है, जैसे ये 10 है, ये जो है विस्कोसिटी ग्रेड है ऑयल का एट कोल्ड टेम्परेचर। दोस्तों, हमें आगे बढ़ने से पहले हमें SAE J300 के बारे में जानना होगा। दोस्तों, ये जो हम इंजन ऑयल्स होते हैं, जो इसका जो स्टैंडर्ड है जो डिफाइन करता है वो इसके द्वारा किया जाता है, SAE J300 के द्वारा, जिसमें मेंशन है स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस विस्कोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंजन ऑयल्स। दोस्तों, अभी हमने SAE J300 के बारे में जाना था, हम इसको फिर देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल कोड सिस्टम है फॉर ग्रेडिंग मोटर ऑयल्स अकॉर्डिंग टू देयर विस्कोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, SJ300। ये क्या करता है, ये जो SAE J300 सिस्टम है, इसमें कोल्ड टेम्परेचर के लिए जो 6 ग्रेड सिस्टम सेट किए गए हैं, 0W, 5W, 10W, 15W एंड 20W। वेयर एज वहीं हॉट टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8, 12, 16, 20, 30, 40 एंड 50। तो हमारे 11 नंबर्स ऑफ विस्को। दोस्तों, पहले मैं ये आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि जो W के आगे मेंशन 10 है और जो उसके पीछे मेंशन 40 है, ये कोई विस्कोसिटी की वैल्यूज़ हैं। दीज आर ग्रेड्स नॉट विस्कोसिटी वैल्यूज़। बहुत सारी जगह जो लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इसको विस्कोसिटी की वैल्यू समझ लेते हैं, ये वैल्यू नहीं है, ये ग्रेड्स हैं जो आफ्टर टेस्टिंग विस्कोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है ऑयल की, जिसमें 3-4 तरह के फैक्टर्स होते हैं, उसको कैलकुलेट करने के बाद, जैसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, शेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑयल वगैरह कैलकुलेट करने के बाद ये विस्कोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ दी जाती है, जिसके द्वारा ये ग्रेड दिए जाते हैं। तो ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। W के आगे वाला कोल्ड टेम्परेचर के ग्रेड्स हैं, W के पीछे वाला हॉट टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ऑयल पे ग्रेड्स हैं। दोस्तों, जैसे ये W जो स्टैंड करता है विंटर के आगे 10 है, या कोई भी हो 10, 5, 15। तो दोस्तों, ये डायनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, उसको 2 डिवाइस होते हैं, कोल्ड करेक्टिंग सिमुलेटर
और मिनी रोटरी सिम्युलेटर है, उसके द्वारा डायनेमिक विस्कोसिटी कैलकुलेट की जाती है। तो ये वो विस्कोसिटी ग्रेड होता है, सॉरी वैल्यू नहीं, विस्कोसिटी ग्रेड। तो दोस्तों डायनेमिक विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के बाद और भी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने के बाद ये विस्कोसिटी ग्रेड ये विंटर के लिए है आगे वाला, और पीछे वाला जो ये विस्कोमीटर डिवाइस है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑयल को गर्म कर कर ये इसकी पीछे की वैल्यू दी जाती है। दोस्तों जो विस्कोसिटी होती है, जो तेल पतला होगा, थिन होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी, और जो ऑयल है गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों जैसे अब हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं SAE 10W30 इंजन ऑयल का। तो दोस्तों इसमें ये देखेंगे -25 डिग्री अगर तापमान हो आउटसाइड का, ये देखिए ऊपर, फॉर इंजन ऑयल्स रिकमेंडेड इन रिलेशन विद आउटसाइड टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, -25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी तापमान हो जाए और आउटर टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए तो हमारी जो बाइक है या कार है वो स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ये हमारे को ज़रूरत क्या है, कि जैसे हमारी इंडिया का मोस्टली जगह जो तापमान है वो रहता ही है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री तक रहता है, तो इसमें दिक्कत क्या है कि क्यों हम लोग ये 10W30 रहते हैं। ये हम इसलिए लेते हैं कि हो सकता है कि कभी हमें जो बाइक है किसी हिली एरियाज़ या किसी ठंड के एरियाज़ में लेके जाना पड़े, और इवन कि जैसे हमारा आउटर टेम्परेचर सर्दियों में 8 डिग्री 9 डिग्री भी हो जाता है, तो लेकिन जो धातु है उसका टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। तो स्टार्टिंग में हमारी कोई बाइक कार को स्टार्ट होने में कोई दिक्कत ना रहे, तो इसलिए हमें ये कोल्ड टेम्परेचर के साथ लेना पड़ता है। तभी हमारे पास जो भी इंजन ऑयल होता है 10W30, 10W40, कुछ जगह में जो टेम्परेचर पहले ही अप रहता है, ठीक है ना, तो या विंटर है, जैसे 10W है ये ठंडे इलाके का ही है जहाँ पर जो तापमान है 0 से ऑलवेज नीचे ही रहेगा। और वेयर एज कुछ ऐसे हैं कि जिसमें SAE 30 है, जिसमें 10 जहाँ पर जो तापमान है -5 से अबव ही रहेगा, तो -5 से लेके 35 डिग्री तक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो इंजन ऑयल की जो स्पेसिफिकेशन है हम समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, W स्टैंड्स फॉर विंटर, और ये विस्कोसिटी ग्रेड है एट कोल्ड टेम्परेचर, और ये है हॉट टेम्परेचर के लिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं बाइक्स और कार्स के, या कोई भी ट्रक्स हो गया कुछ भी, तो उसके लिए इंजन ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है। और इंजन ऑयल का जो फंक्शन होता है ये आप जानते हैं, पहला फंक्शन तो इसका लुब्रिकेशन है, दूसरा फंक्शन जो है इसका कूलिंग के लिए है। तो दोस्तों कि इसलिए ये नंबर स्पेसिफाइड किया जाता है कि ये ऐसा ना हो कि जब हम अपना विंटर में कोई गाड़ी स्टार्ट कर रहे हों तो इंजन ऑयल जम जाए। तो इस तरह से आजकल उसमें एडिटिव्स वगैरह या और भी जो जैसे इंजन ऑयल, सिंथेटिक इंजन ऑयल्स है, उसमें कई चीज़ें डाली जाती हैं कि जिससे कि जो आपका इतना पतला ना हो जाए कि वो आपका एक टेम्परेचर पर पहुंचा, बाइक का समझ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा तो वो ऑक्सीडाइज ही हो जाए, और इतना गाढ़ा ना हो जाए कि आपकी जो व्हीकल है उसको सुबह स्टार्ट होते बहुत दिक्कत हो। तो इस सब को ध्यान रखते हुए तो जो इंजन ऑयल है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। जैसे इंडिया है तो आपने देखा है 10W30, वेयर एज जो अब जैसे कनाडा होगा तो वहाँ पर मोस्टली जैसे बर्फ़ ही पड़ती है मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में, तो वहाँ जो उसका जो नंबर है काफ़ी डाउन होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा इंजन ऑयल्स के ग्रेड के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि जिससे मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें, और कमेंट भी कर दें। और दोस्तों आप कुछ भी मैकेनिकल लाइन से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक प्रोडक्शन इंजीनियर हूं मैकेनिकल लाइन के अंडर में, जो भी मुझे पता होगा तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, और प्लीज़ कमेंट कर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।